नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के महामंत्री यहाँ पर मृगांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं नरेश राय जी जो कि अध्यक्ष हैं। इन लोगों का बहुत सारा शिकायत है सरकार से, बिजली विभाग से। इनके जो वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से वो हक नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है। इसके लिए इन लोगों ने हड़ताल, एक दिवसीय हड़ताल भी रखने का प्लान बनाया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी मुख्य मांग क्या है। मैं मृगांशु शेखर जी से जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपकी मुख्य मांग क्या है? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मंच प्रोवाइड कराया कि हम अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक और कंपनी का जो बिजली विभाग का कार्यालय है, हमारे ऊर्जा सचिव हैं, उन तक अपनी बातों को हम पहुंचाने का काम करें। हम लोग 21 सूत्री डिमांड को लेके एक दिवसीय हड़ताल जो 26 जून को सुबह 6 बजे से अगले 27 तारीख के सुबह में 6 बजे तक होने वाला है, इसके लिए हम लोग मूव कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें हमारे जो आउटसोर्स के माध्यम से जो मानव बल साथी हैं, उनका जो समस्या है वो सबसे प्रमुखता से हम लोग इसमें रखने का काम किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में मानव बल पूरे बिजली विभाग को चलाने का काम कर रहे हैं। इनकी संख्या मोर और लेस 17 से 18 हजार के आसपास पहुंच गई है। विभाग नियमित बहालियां ले नहीं रहा है और अपने मुख्य कार्य जो होता है लाइन मेंटेनेंस का, उसको आउटसोर्स कंपनियों को हवाले कर दिया है और जो उनके स्टाफ रखे गए हैं उनके साथ बहुत ही जाती हो रही है। तो उन्हीं सब के सिलसिले में हम लोगों ने ये हड़ताल कॉल किया है। मुख्य रूप से उनका 8-9 डिमांड है जो आपको ऊपर से देखने को मिलेगा हमारी मांग सूची में। जो मानव बल हमारे यहाँ रखे गए हैं उनका वेतन पहले हम लोगों ने बिजली विभाग के स्तर से रखने का काम किया था। 2013 में इनकी बहाली हुई थी। मुख्य रूप से 2 टाइप के कामगार थे। एक पहला कामगार जिनकी योग्यता ITI से कम थी, उनको 5,000 रुपए का वेतन प्रोवाइड कराने का ऐसा निर्देश दिया गया था। उसके बाद जो ITI पास किए हुए कर्मी थे उनको 6,000 रुपए का मासिक मजदूरी तय किया गया था और ये बात 2013 की है। लेकिन बाद में सरकार ने इस चीज को धीरे धीरे करके श्रम संसाधन विभाग के पल्ले में इसको डाल दिया। और श्रम संसाधन विभाग आप जानते हैं कि पूरे बिहार में जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनका न्यूनतम वेतन तय करती है। तो आजकल के समय में न्यूनतम वेतन जो मिलता है श्रम संसाधन विभाग के, एक आम जो लेबर क्लास के लोग हैं जो कहीं फैक्ट्री में, छोटी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमको उनके साथ टैग कर दिया गया है। ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक 24 घंटा 7 दिन 11,000 में काम करने वाला व्यक्ति और एक बीड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, दोनों का कोई तुलना नहीं है। लेकिन सरकार का ऐसा मनसा है कि लोगों को वेतन नहीं देना पड़े। हम तो इसको यही बोलते हैं कि वो वेतन ना के बराबर है। जब उसी काम को जब हमारा विभाग का अपना नियमित कर्मचारी कर रहा है तो उसकी सैलरी 55,000 रुपए के आसपास आती है और वहीं जो आउटसोर्स के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह आजकल के समय में 9600 कुछ रुपए पड़ती है, जो 9600 कुछ रुपया पड़ती है, जो न्यूनतम जो वेतन तय करता है राज्य सरकार उसके हिसाब से है। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और ये मजदूरों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। ये पहला बिंदु हो गया कि इनका मजदूरी एकदम न्यूनतम जो राज्य सरकार तय कर रही है वो दे रही है, जो कि इसमें कोई समानता है ही नहीं। तो मजदूरी को रिवाइज करना ये एक प्राथमिकता हुआ। दूसरा प्राथमिकता ये है हमारा कि जो एजेंसी का चयन किया जा रहा है, जिनको एजेंसी बनाया जा रहा है, उस एजेंसी के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है। भाई भतीजावाद की नीति अपनाई जा रही है और अपने अपने लोगों को विद्युत विभाग के जो पदाधिकारी हैं, विद्युत कार्यपालक अभियंता, ये उनके जिम्मे में आता है
अपने ऐरे गैरे किसी आदमी को बैठा दिए हुए हैं और अपने लोगों को बहाली करवा रहे हैं। और बहाली में किसी भी तरीके का कोई आरक्षण, कोई रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है। आजकल के समय में आप लोग सब देख रहे हैं कि सरकार का मुख्य रूप से ये बहुत बड़ा ध्यान है कि जो समाज के शोषित वंचित तबका के हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जाए। लेकिन आज के समय में जो ये बिजली विभाग में कारनामा हो रहा है, तो इसमें किसको नौकरी पर रखा जाएगा इसका कहीं कोई जो है मार्गदर्शिका नहीं है। जिसको मन है उसको नौकरी दी जा रही है और इसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी और धांधली की भी बात सामने आ रही है। ये बहुत अपुष्ट सूत्रों से हम लोगों को पता चलता है कि फील्ड में धांधली तरीके से इन लोगों को रखने का काम किया जा रहा है। तो इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। ये हमारा दूसरा इशू है कि जो एजेंसी बन रही है इसको हटाया जाए और डायरेक्ट अपने अधीन सरकार इसको ले। जो बिजली विभाग का हमारा कंपनी प्रबंधन है, इन सारे मजदूरों को सीधे अपने अधीन रखे। जो भी व्यवस्था है, जो मजदूरी देना है, वो विभाग खुद अपने स्तर से तय करे और उनको सारी व्यवस्थाएं दे। क्योंकि ये छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो आ रही है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इसलिए इन सारी छोटी छोटी एजेंसी को एक डिवीजन में 2-3 एजेंसी ऐसे करके काम कर रही है। ना तो सही तरीका से ईएसआई ईपीएफ का पैसा काटा जाता है और ना कोई विधि व्यवस्था है। तो हमारा ये मुख्य डिमांड है सरकार से, बिजली कंपनी प्रबंधन से, कि इन छोटी एजेंसियों को हटा के आप इन सभी स्टाफ को अपने अधीन डायरेक्ट लेने का काम करें। आप इनको संविदा पर रखें और इनका जो भी विधि व्यवस्था है आप खुद से तय करें। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि इस तरह की धांधली हो रही है और आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप तो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे बिजली विभाग से जुड़ के साथ में काम कर रहे हैं। आप लोग इसके खिलाफ सरकार में जो भी अधिकारी हैं उनके पास ज़रूर आवेदन दिए होंगे। किसको दोषी समझते हैं? कोई पॉलिटिकल एंगल या फिर अधिकारी बात नहीं समझ रहे हैं? किसे दोषी मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार से पहले हमारी बिजली कंपनी का फेल्योर है। सरकार कोई भी सिस्टम जब बनाती है तो उसको एग्जीक्यूट करने का जो जिम्मेदारी रहता है सरकार अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कराती है। और आज के समय में बिजली कंपनी की जो विधि व्यवस्था है, उससे पहले जब साल 2012 नवंबर में बिजली बोर्ड पहले हुआ करता था, जिसका विखंडन होने के बाद इसको 5 कंपनियों में कन्वर्ट किया गया। एक कंपनी जो बनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बनी और उसके अधीन में 4 कंपनियां बनी, जिसमें से 2 कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र की, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। 2 कंपनियां डिस्कॉम बनी, एक कंपनी ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए बना, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और एक कंपनी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड बना। ये कंपनी अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो विधि व्यवस्था है उसको करने के लिए बनी थी। मतलब कि 5 सक्सेसर कंपनियां बन गई और इनको सरकार के तरफ से नुमाइंदगी के तौर पर कंपनी ने चेयरमैन को बहाल करती है, जो जनरली ऊर्जा सचिव होते हैं, वहीं हमारे कंपनी के सीएमडी होते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी के समय में हमारे सीएमडी मनोज कुमार सिंह हैं। जस्ट अभी 10-15 दिन पहले इनका यहां पर ये आए हुए हैं। इससे पहले पंकज कुमार पाल साहब थे, बहुत दिन तक वो सीएमडी रहे। इसके पहले संजीव हंस सर थे, इसके पहले प्रत्यय अमृत थे। तो कहने का मतलब है कि सरकार के बहुत अच्छे ऑफिसर, मंझे हुए ऑफिसर की नियुक्ति इस विद्युत प्रक्षेत्र में की जाती रही है पहले से। अभी के भी सिस्टम में यही है कि एक कंपनी का जो सीएमडी होगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का, वो ऊर्जा सचिव होगा, और अन्य कंपनियों में एमडी का जो पद है वो आईएएस के लिए बना हुआ है। तो सरकार जिस चीज के लिए इनको भेजती है उसका पालन यहां आके वो भूल जाते हैं, और जो मजदूर के भलाई का काम है वो कहीं ना कहीं वो दबा हुआ रह जाता है। इसको ढंग से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी हमारे जो मनोज कुमार सिंह आए हुए हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी हम लोग अपना समस्या उनके समक्ष भी रखे हुए हैं, उन तक मामला गया हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई बातचीत करने के लिए या हमारे समस्याओं को सुनने के लिए अभी तक हमको कोई सूचना नहीं आया है। इसके पहले जो पाल साहब थे, इनके रीजन में भी हम लोग एक बहुत बड़ा गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए थे 27 मार्च को, कि देखिए साहब, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका आप जो है निराकरण कीजिए। हम लोग
अपना आवाज को डिवीजन के माध्यम से काला बिल्ला लगाकर डिवीजन पर प्रदर्शन करके अनुमंडल कार्यालय जो रहता है डीएम के यहाँ भी हम लोग जाके प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 27 मार्च को हम लोग गर्दनी बाग में हजारों हजार की संख्या में विद्युत कर्मी जुटे थे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, न तो हम लोगों को बुला के हमारी समस्याओं को समझा। हालांकि उससे पहले बहुत लोअर रैंक में डीजीएम एचआर के स्तर से हम लोगों को बुलाया गया था बात करने के लिए कि आप अपनी बातों को इन तक रख दीजिए, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं था। हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा तक उनसे बात किए तो बातचीत में जो चीज उजागर हुआ कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमने पहले से उनको दिया हुआ है, इसके निराकरण के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी ताकि आप हमारा जो 27 मार्च का जो प्रोग्राम होने वाला है उसको हम लोग निरस्त कर दें। तो हम लोग उनको यही बोले कि भाई आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप अपना इसको फिगर आउट कीजिए। जो वरीय पदाधिकारी हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी के स्तर से आप हमारी बातों को पहुंचाइए और उनके स्तर से वार्ता रखवाइए, हम अपनी बातों को उन तक रखेंगे। लेकिन आज तक सीएमडी के स्तर से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई और हम लोग अभी भी उसी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। नतीजतन हम लोगों को बाध्य होकर ये 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान करना पड़ा, जो 26 जून को हम लोगों ने नियत किया हुआ है। तो ये सब चीज है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सूचना नहीं आया है कि सीएमडी या वरीय पदाधिकारी हम लोगों से बात करना चाहते हैं। बिहार में हड़ताल होते रहे हैं विभिन्न मुद्दों के लिए। आपका जो हड़ताल है 1 दिवसीय है। अभी हाल ही में राजस्व कर्मचारियों की भी कुछ मांगे थी और उन्होंने भी हड़ताल रखा था। सरकार बात नहीं मानती है। इस कंडीशन में अगर 1 दिवसीय एक छोटा सा हड़ताल आपने रखा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आगे क्या आप लोगों ने प्लान तय किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल और बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल में बहुत बड़ा अंतर है। राजस्व विभाग के जो कर्मचारियों ने हड़ताल किया था वो लगभग 16 या 17 दिन तक उनकी हड़ताल चली थी। उसके पहले वो कई फेज में जो है अपना प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन सरकार ने अंततोगत्वा उनकी सारी बातों को मानने का आश्वासन दिया है। जो सचिव जय सिंह हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि एक मेमोरेंडम उनके तरफ से जो है निकला हुआ था कि लगभग 17 सूत्री उन लोगों का मांग था, जो कि हमने एक एक मांग को पढ़ा भी था। उनके डिमांड्स को मान लिया गया है, सरकार ने उनके डिमांड्स को सुन लिया है। उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार हमारे डिमांड्स को सुने और पूरी तरीके से उसको लागू करे। कितना अच्छा चीज है कि जो राजस्व कर्मचारी है, सरकार ने बोला कि उनको 1900 रुपया उनका ग्रेड वेतन है, उसको सीधे 2800 रुपया करने जा रही है। और राजस्व कर्मचारी का जो नामकरण है वो राजस्व कर्मचारी न होकर सहायक राजस्व पदाधिकारी करने का उन लोगों ने निर्णय किया है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। सरकार एम्प्लॉय की बातों को अगर सुनती है, ससमय सुन लेती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है कि हड़ताल तो वहां भी हुआ, आपके हड़ताल से क्या होगा, तो चीज यही है कि बिजली ऐसा माध्यम है कि यहां से पूरा विकास का जो धारा बहता है वो यहीं से होके गुजरता है। अगर 2 घंटे के लिए पावर सप्लाई ठप हो जाता है तो बिजली के अभाव में ट्रेनें रुक जाएंगी, अस्पताल का विधि व्यवस्था रुक जाएगा, जो सारा इंडस्ट्रीज है वो रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा विकास का काम अवरुद्ध हो जाएगा और पब्लिक रोड पर आ जाएगी। तो बिजली का हड़ताल बहुत ही नाजुक चीज होता है। हम लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि बिजली वाले कर्मचारी लोग हड़ताल में जाएं, लेकिन सरकार हम लोगों को बाध्य कर रही है कि आप जाइए हड़ताल में, आपको जो करना है एक बार करके देख लीजिए। हम लोग ये चाहते नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कई दफा बिजली विभाग में हड़ताल हुआ है तो चेयरमैन बदले हैं, इवन की सरकारें भी बदल गई है। स्थिति यहां तक जो है वो आ जाता है, क्योंकि बिजली विभाग बहुत ही एसेंशियल चीज है और हम लोग बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपने कामों को निभाते हैं। इसके पहले सितंबर में जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था और उसमें बहुत सारा लोगों पर एफआईआर हुआ, सरकार के जो चेयरमैन बदल गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। उसके पहले 2007 में हड़ताल हुआ, जो कि पूरा एशिया में ये सब फेमस हुआ था कि वैसी बड़ी माने हड़ताल जो है वो कहीं नहीं हुई थी वर्ल्ड में। लोगों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था कि बिहार का बिजली क्षेत्र का भी कर्मचारी ऐसा है जो कि बहुत ही संगठित तरीके से अपने कामों को करता है। तो बिजली विभाग का हड़ताल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होता है, इसलिए सरकार को गंभीरता से इन बातों को सोचना होगा कि हम इसमें कैसे काम करेंगे। और हम लोग खुद चाहते हैं कि सरकार हमारी डिमांड को सुन ले,
कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, लेकिन सरकार खुद ब खुद इस चीज़ों को हम लोगों को ढकेलने का काम कर रही है। कौन आदमी चाहेगा कि आज के जून के गर्मी में हम लोग घूम घूम के अपने लोगों को समझाएं और बोले कि आप हड़ताल में जाइए, लेकिन लोग मजबूर हो गया है। हमारा कहीं ना कहीं से हड़ताल से तो जनता को ही नुकसान होता है, उससे परेशानी का सामना करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल आम जनमानस को कोई भी असुविधा न हो, इसका हमने हर हाल में ख्याल रखा है। अभी तक जितने भी एजिटेशन का कार्यक्रम हमने किया है, तो हमेशा से हमने अपना एक वर्कफोर्स को उसमें लगाया है कि आप जनता के बीच में रहिए, जनता का जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण कीजिए। जो रेस्ट बचे हुए लोग हैं, जो छुट्टी में हैं या जिनके पास कोई काम नहीं है, वैसे ही लोग किसी भी प्रदर्शन में आज तक शामिल हुए हैं। ये आज का हमारा इतिहास रहा है। तो हम लोगों ने कभी भी डायरेक्ट पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का काम कभी नहीं किया है और आगे भी कभी भी नहीं करेंगे। ये हम आश्वासन हैं और आपके अध्यक्ष जी से भी कुछ बातें करेंगे, जैसे कि काफी न्यूनतम सैलरी पर विद्युत कर्मी जो है काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है? आज आपने आपके माध्यम से आपने देखा होगा, चूंकि आप न्यूज़ चलाते हैं, वृद्धा पेंशन 400 से 1100, वृद्धा पेंशन 400 से 1100। हम बिजली में काम करके लटक के आज मुंगेर में 11 के भी लटक करके गिर करके मरने आसन पर है। डेली पूरे बिहार में 2 गो 4 गो होते रहता है। कहने का मतलब है कि आप साहब वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेम वेतन में सेम का, इसमें कुछ तो निष्कर्ष निकालिए आप। हमने चरणबद्ध आंदोलन किया सरकार को जगाने का, मैनेजमेंट को जगाने का, लेकिन इस पर कोई किसी तरह का उनके कान पर जू नहीं रहेगा। और ये हम दावे के साथ कहते हैं कि मानव बल नहीं तो बिजली विभाग के कोई भी एक फ्यूज बनाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, ना कोई किसी का लूट पास है। अब कहना है कि इतना करने के बावजूद भी मैंने अंतिम चरण में गर्दनी बाग में हजारों हजार के भीड़ हमारे मीडिया के साथी लोग देखा और इंटरव्यू भी दिए थे, तो उस पर भी इन्होंने आनाकानी किया। तो मरता क्या नहीं करता, हम जाएंगे स्ट्राइक पर। पहले हम चेतावनी दे रहे हैं 1 दिवसीय, फिर हम क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार में लोकतंत्र है, जदयू की पार्टी सरकार कहती है कि बिहार में बहार है, लेकिन आप लोग को कुमार है जी हाँ, इस पे क्या कहेंगे कि कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी चीज अगर बात करनी है सरकार से, अपनी मांगे रखनी है, तो लास्टली जो यूनियन है, जो संगठन है, जिस भी विभाग का हो, उसको हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। अदर गवर्नमेंट जो प्रीवियस रहे हैं उस समय की व्यवस्था से इस समय की व्यवस्था को किस तरीके से अलग देखते हैं और क्या कुछ फर्क आया है? देखिए, पहले की सरकार और अभी की सरकार दोनों मजदूर की बात करते हैं, और क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो उस पर हम नहीं जाएंगे, क्या हुआ था नहीं हुआ तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मजदूर की सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे बिहार की सरकार हो, मजदूर विरोधी सरकार है, कुछ देना नहीं चाहती है। मतलब भूखे पेट तुम पेट में गमछा बांध के काम करो, लटक के मर जाओ, तुमको हम देखेंगे नहीं, काम करना होगा, रहना रहो न चले जाओ। आपने अभी कहा कि किसी भी तरीके से काम करो, नंगे पांव काम करो, इतना रिस्की कार्य होता है ये जो बिजली विभाग का है, तो इसमें कोई सेफ्टी वगैरह कुछ सरकार की तरफ से मिलता है? हम तो देखा है, एक जगह है बेगूसराय जिला में, साहेबपुर कमाल चौकी गांव है, वहाँ एक सब स्टेशन है, वहाँ एक सूखा हुआ बांस का फट्टा चीर करके, और जो उसको कहते हैं डिस्चार्ज रोड, वहाँ लगा देंगे तो आगे करंट प्रवाहित नहीं होगा, तब काम करता है लोग। जो वह गलत है। लेकिन आप जान लीजिए, लोग तो कह रहे हैं कि हम इतना सब स्टेशन बना दिया, महिला को बहाली कर दिया, जेंट्स को बहाली कर दिया। अरे आपको महिला जो रात में काम करेंगे वह रात्रि में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कैसे जाएंगे? और एक महिला है, और कहाँ सोएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ बाथरूम जाएगी? ये व्यवस्था है। आप घूम करके या आपका अदर जिला में आपका होंगे
प्रेस रिपोर्टिंग वाले, उनसे पूछ सकते हैं कि कहीं भी सिर्फ सब स्टेशन बना देने से नहीं होगा, उसका व्यवस्था करना होगा। हमने कल परसों सीमान में गया था, 1955 से या कब से लटक रहा है उसका पुराना बिजली बोर्ड एक समय का, लेकिन कोई देखने में सब स्टेशन बना दीजिएगा, चकाचक कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा। उसका जो चलाने वाला है उसका भी व्यवस्था करना होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो यही नहीं, हम जब खगड़िया गया था तो एक कार्यपालक अभियंता है, गाली देख कहता है, अब शब्द कहता है, ये फ्यूज क्यों उड़ा, क्यों न बनाया। कहा कि सर अभी तुरंत कॉल आया, जा रहे हैं। बहुत मतलब वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए सार्वजनिक में, ऐसा गाली देता है। हाँ, आप लोगों को गंदी गालियां भी सुननी पड़ती। हाँ, गंद अभी तो है, अफसरशाही तो है, अफसरशाही। हमने कहा डूब मरो, नहीं तो हम साथ में है, चलो हम भी मार खाएंगे, हम भी गाली सुनेंगे, आ रहे हैं। ये स्थिति है। यानी कि कम वेतन पे काम भी करो और गालियां भी सुनो। नीतीश कुमार के सरकार में ये क्या सिस्टम हो रहा है अभी जो आप देख रहे हैं। और मैं कुछ और भी वापस महामंत्री जी के पास आना चाहूँगा। और हमारा जो इन्होंने कुछ प्रकाश डाला कि 9600 के वेतन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको दूर दूर जाना होता है, तमाम समस्याएं हैं, उसके लिए सरकार क्या कुछ या एजेंसियां कुछ कर पाती हैं? मैं चाहूँगा इस पर आप पूरा प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले कि आपके प्रश्न का हम जवाब दें, इससे पहले अभी जो अध्यक्ष महोदय ने आपको अमर्यादित भाषा के विषय में जो बताया, हालत इतनी रद्दी है कि वरीय पदाधिकारी किसी को भी कोई भी गाली से नवाजते हैं, और अगर इस चीज को कहीं लोग प्रकाशित कर देता है कि हमारे साथ इस तरीके की बात हो रही है, उसको सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है। रोसड़ा की घटना है ये, और उसके बाद आपको किशनगंज की 2 घटना को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जहां वरीय पदाधिकारी ने अपशब्द बोला और इसका रहस्य का उद्घाटन संबंधित कर्मियों ने अपने लोगों के बीच में किया और लोगों से गुहार लगाया कि देखिए, हमको फलाना के द्वारा गाली दिया गया है और हम इस स्थिति में कैसे काम करें। उसको नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। आजकल के समय में वो दोनों आदमी रोड पर है और रोज गुहार लगा रहे हैं विभाग से कि आप इसका जो है हमको वापस काम पर रखिए। तो सिर्फ अमर्यादित भाषा वरीय पदाधिकारी इस्तेमाल करें, और जब इसका प्रतिकार होता है तो उनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ रहा है। ये अफसरशाही है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर कि जब काम करने के दौरान आपको पता है कि जब कोई भी लाइनमैन या स्विच बोर्ड ऑपरेटर जहां पर उसका स्थान है तो उसका क्षेत्र 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस में आता है, और आदमी के समय में, आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर तुम वहां पर पहुंच के लाइन बनाओ, नहीं बनाओगे तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी स्थिति में उसके पास यही होता है कि वो अपना मोटरसाइकिल उठाता है और जितना जल्दी हो सके जाके उस फ्यूज कॉल को अटेंड करता है, और वहां या बीडी है तो बीडी को जो है वो ठीक करने का काम करता है। विभाग के स्तर से उसको इसके लिए कुछ नहीं मिलता है। वो महीना उसका 9,500 रुपया है, और 3 से 4,000 रुपया उसका पेट्रोल में खर्च होता है, जिसके लिए विभाग से कोई भी मेहनताना नहीं मिलता है। यानी कि उनका मेहनताना असल में 5,000 ही है। 5 अभी आप तो इसके बाद भी आपको बता रहे हैं कि ऐसा चिट्ठी हम आपको दिखा देंगे कि निर्देश दिया गया है कि किसी भी मानव बल का मोबाइल कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए, मोबाइल हमेशा ऑन रहना चाहिए। आपको कभी भी 24/7 बुलाया जा सकता है। साहब, आजकल के समय में आप जानते हैं कि जो भी नेटवर्क ऑपरेटर है उसका 1 महीने का जो एक्सपेंसेस है वो 350 से 400 रुपया है। तो आप समझिए कि 4,000 रुपए का पेट्रोल जला रहे हैं, 500 रुपए का हम मोबाइल में एक्सपेंसेस जो है कर रहे हैं, तो सिर्फ विभाग के लिए हमको 4,500 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। मोर और लेस हम बात बता रहे हैं। कहीं कहीं इससे कुछ कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, और विभाग इसके लिए कोई पैसा नहीं देता है। तो हमने डिमांड में इसको भी शामिल किया है, आप सुविधा दीजिए। अगर पेट्रोलिंग करना है किसी भी हमारे स्टाफ को, या तो आप अपनी गाड़ी दीजिए, आप उसको मोटरसाइकिल दीजिए, चाहे जो 4 व्हीलर कंपनी प्रोवाइड कराती है जूनियर इंजीनियर को, तो उतनी माकूल व्यवस्था कीजिए कि लोग 4 व्हीलर से करें, और नहीं तो पेट्रोल का जो एक्सपेंसेस होता है आप उसका एक्सपेंस बियर कीजिए, मोबाइल का खर्च दीजिए। तो इतनी स्थिति बुरी है, हमको अपना काम खुद ही करना है और पैसे भी खुद के ही लगाने हैं। ऐसी विधि व्यवस्था में काम करने में सब लोग बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। और आपको अभी भी बताया कि लोग ऐसे गाली दे रहा है, और इसका जब लोग उद्घाटन कर देता है तो उसको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है हमारे साथ।
यहाँ पर तो ऐसे तमाम आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेकर के भी हुआ है। जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं, इतने पैसे वसूले जा रहे हैं, फिर मात्र 9600 में काम कराया जा रहा है, वो सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं सुरक्षा की। तो कहीं न कहीं से पैसा सरकार के पास तो होना चाहिए, जिस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। तो कहाँ देखते हैं, कहाँ गबन हो रहा है, कहाँ चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया वित्तीय स्थिति का। सरकार हम लोगों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो किसान के नाम पर या अदर स्कीम के नाम पर 15,000 16,000 करोड़ रुपए सरकार अपनी तरफ से फंड दे रही है कि आप जो है बिजली का कहीं कोई कमी नहीं हो। और अलग अलग फंड से भी पैसे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, उसके बाद अनुदान के नाम पर पैसा आ रहा है। तो पैसा का कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जो इतना सब सरकार के सुविधा देने के बाद जो रेवेन्यू का और आपका एक्सपेंस का जो गैप होता है, तो आजकल के समय में हम लोग पिछले 2 साल से अभी हम लोग सरप्लस में हैं। पहले बिजली विभाग हमेशा घाटा में रहता था। आज के समय में पिछला साल जो हम लोगों का जो फायदा था वो तकरीबन 1500 करोड़ का हुआ था। अभी अकाउंट्स फाइनलाइज हुआ है, उसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि वो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये आंकड़ा आएगा। तो 2000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है हमारी बिजली कंपनियां, उसके बाद भी लोगों को सुविधा नहीं दे रहे, ये समझ से परे है। आप जानते हैं कि जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है और उसका जो रेट चला जाता है वो 34-35% चला जाता है। भैया, आप अपना एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हुए आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसके बाद पैसा सरकार को देते हैं, मतलब टैक्स के रूप में। तो आप इंप्लॉय के लिए जब वही पैसा आप जब इंप्लॉय के ऊपर खर्च करते हैं तो वो आपका वो डाउन होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होगा। तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक मेंटल स्टेटस है कि हम इंप्लॉय को कुछ नहीं देंगे। इसके वजह से हम लोगों के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी जो ऊपर हायर रैंक पे बैठे हुए हैं, वो इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मुख्य रूप से हम आपको पहले भी बताए हैं कि जो हमारे कंपनी के मुखिया हैं, सीएमडी और एमडी, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम उस पद पर बैठे हुए हैं तो इन सब समस्याओं का सम्यक समाधान करें। अध्यक्ष जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा है, चीज़ें हैं और जनता से पैसा लिया भी जा रहा है, लेकिन सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। तो इसमें दोषी को लेकर के अधिकारियों को इन्होंने कहा जैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल, जैसे आपने कहा कि ये गरीब विरोधी पार्टी है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान तो गरीबों पे ही है, आधा से ज़्यादा पहले जो लोग गरीब थे अब गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। इस पे क्या देखते हैं? देखिए, गरीब अलग, मजदूर अलग। जो मजदूर विरोधी हमने कहा है, मजदूर विरोधी ये सरकार है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर मजदूर विरोधी नहीं है तो ये किसी भी लेबर एक्ट में है कि तार पर काम करके एक ही उसी डिपार्टमेंट में 55,000 60,000 आप दे रहे हैं और उसी काम के लेकर के आप 9,000 में 4,000, आपने सुना ही हमारे जनरल सेक्रेटरी से कि 4,000 4,500 रुपया चला जाएगा मोटरसाइकिल और मोबाइल खर्च में। हमको मिलता क्या 9,000 में 4,500। 4,500 पर उससे बढ़िया तो खेत में हम खुरपी पारेंगे ये, या ठेला चला कर नींबू व बैगन बेचेंगे, तो उससे बढ़िया ये नहीं है। तो हम री रहे हैं, कलेक्शन हम ही करें, रेवेन्यू कलेक्शन हम ही करें, गाली हम सुने, मार पब्लिक से मार हम खाएं, हमारे मजदूर खाएंगे, मानव बल। लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं है। देने के नाम पर वही है कि अगर फ्यूज बनाने में जरा सा भी देरी हुआ तो माँ बहन के गाली सुनना है, उस अधिकारी से, कार्यपालक अभियंता से, जूनियर इंजीनियर से, असिस्टेंट इंजीनियर से गाली सुनना है। यही हमको कमाई, वही गाली मेरा कमाई है, मेरा मजदूर यही करते हैं। और आपको हम कहा ना कि महिला कर्मचारी हैं और भी हैं, सब स्टेशन बना रहे हैं, लेकिन आवास कै गो बनाया है आपने रहने के लिए? वो महिला रात में कहाँ जाएगी? कौन सा ट्रेन पकड़ेगी, कौन सा रिक्शा पकड़ेगी रात में? उसको अकेले रहना पड़ेगा उस सब स्टेशन में।
झापड़ पर्दा बोल रहे हैं। चलिए, आपने तमाम आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और मांग रखी है। अंत में, एपिसोड के अंत में मैं चाहूंगा कि आप सरकार से, नीतीश कुमार से और जो हमारा बिजली विभाग है उससे क्या कहना चाहेंगे अंत में एक शब्द? फिर हम यही कहेंगे, हम तो मरेंगे ही, लेकिन आप कहाँ रहेंगे तो आप जान लीजिए। हमारा पुकार, हमारा ब्लड कहीं दूर नहीं जाएगा। बिहार का बच्चा है, बिहार का बेटा है, हमने मजदूरी करके, यानी आप अपना हक वापस लेके हम चाहेंगे, निवेदन भी करेंगे। हमारे एक श्रीमान ने कहा था, हाँ, लेकिन नहीं मानोगे तो ये सांकेतिक है, 9 अगस्त का निश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपने अभी तमाम समस्याएं विद्युत कर्मियों की सुनी हैं। ये लोग कितने परेशान हैं, इन्हें सुरक्षा की वो गारंटी भी नहीं मिलती है, तनख्वाह भी 9,000 के करीब मिलता है, आने जाने के लिए भी कोई अलग से सुविधा नहीं है, अपना पैसा लगा करके जाना है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कहा जाता है कि बिहार में बहार है, विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। विद्युत विभाग में जहाँ पर बड़े पैमाने पर अभी जनता से पैसा लिया जा रहा है, पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन विद्युत कर्मियों को उतनी सुरक्षा की गारंटी या उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम चाहेंगे निष्कर्ष भारत की टीम का निवेदन करेगी सरकार से कि इन लोगों की परेशानी सुनी जाए। और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप भी अगर किसी बात से परेशान हैं, आप किसी भी विभाग में हो, तो हमारे चैनल से ज़रूर संपर्क करें। पटना से मैं आदित्य गौरव, देखते रहें निष्कर्ष भारत।